एक ऐसा कदम जिसने बिहार की पॉलिटिकल लैंडस्केप में हलचल मचा दी है। राष्ट्रीय जनता दल के वेटरन नेता लालू प्रसाद यादव ने आज 25 मई 2025 को एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 लंबे सालों के लिए निकाल दिया है। यह फैसला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है। रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि तेज प्रताप को यादव फैमिली से भी बेदखल कर दिया गया है, जो एक गहरी और शायद कभी न भरने वाली दरार का संकेत है। यह खबर आज सुबह आई और पार्टी वर्कर्स और पॉलिटिकल एनालिस्ट इस ड्रामेटिक डेवलपमेंट के पूरे असर को समझने में जुट गए। आरजेडी, जो मजबूत फैमिली फाउंडेशंस पर बनी पार्टी है, अब एक बड़े अंदरूनी संकट का सामना कर रही है। इस कड़े एक्शन का कारण 24 मई 2025 को सामने आया एक सोशल मीडिया पोस्ट लगता है। तेज प्रताप यादव की एक अनजान औरत के साथ एक फोटोग्राफ उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर अपलोड की गई थी। इतना ही नहीं, उनका एक वीडियो भी तेजी से फैलने लगा, जिसने पहले से ही सुलग रही आग में घी डाल दिया। पोस्ट और वीडियो के कंटेंट ने तुरंत लोगों का ध्यान खींचा और आरजेडी लीडरशिप के लिए काफी शर्मिंदगी का कारण बना। इस इंसिडेंट का डिजिटल फुटप्रिंट तेजी से फैला, जिससे पार्टी के लिए इसे अनदेखा करना नामुमकिन हो गया। तुरंत रिश्ते के नेचर और इसके सामने आने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठने लगे। फोटोग्राफ के साथ वाले फेसबुक पोस्ट में कथित तौर पर एक चौंकाने वाला दावा किया गया था। इसमें आरोप लगाया गया कि पिक्चर में दिख रही महिला का नाम अनुष्का यादव था। इसके अलावा पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि तेज प्रताप यादव पिछले 12 सालों से उनके साथ रिलेशनशिप में थे। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में यह खास डिटेल ने स्थिति को और भी पेचीदा बना दिया, जिससे एक छिपी हुई पर्सनल लाइफ का पता चलता है, जो अब नुकसानदायक नतीजों के साथ सबके सामने आ गई है। इतने लंबे छुपे हुए रिलेशनशिप का दावा जाहिर है पब्लिक और मीडिया दोनों के बीच चर्चा और अटकलों का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पूरे एपिसोड की टाइमिंग खास तौर पर महत्वपूर्ण है और इसने इसके असर को और बढ़ा दिया। बिहार में कुछ ही महीनों में अहम स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं। आरजेडी, जिसके चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पर तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव कमान संभाल रहे हैं, एक बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई के लिए तैयारी कर रही है। इस अचानक हुए फैमिली ड्रामा और हाई प्रोफाइल निष्कासन ने निस्संदेह सारे खेलों पर पानी फेर दिया। पार्टी को अब न केवल पॉलिटिकल नतीजों से निपटना है, बल्कि ऐसे पर्सनल और पब्लिक फैमिली कॉन्फ्लिक्ट से होने वाली कड़ी पब्लिक स्क्रूटिनी का भी सामना करना है और साथ ही आने वाले चुनावी मुकाबले के लिए एक एकजुट मोर्चा पेश करने की कोशिश भी करनी है। लालू प्रसाद यादव, जो अपनी चतुर पॉलिटिकल चालों के लिए जाने जाते हैं, अपने बेटे के खिलाफ इस कड़े फैसले को समझाते हुए बिल्कुल साफ साफ बोले। उन्होंने तेज प्रताप के कामों को, खास तौर पर फेसबुक पोस्ट और उसके कंटेंट्स को गैर जिम्मेदाराना बर्ताव बताया। इससे भी बढ़कर लालू यादव ने इसे मॉरल वैल्यूज का उल्लंघन बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसा आचरण यादव फैमिली और आरजेडी जिन फैमिली वैल्यूज और ट्रेडिशंस को मानने का दावा करते हैं, उनके पूरी तरह से खिलाफ है। पार्टी के मुखिया की तरफ से यह कड़ी निंदा इस बात को दिखाती है कि आरजेडी के ऊंचे लेवल्स पर इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से देखा जा रहा है। मैसेज साफ था, कुछ हदें पार कर दी गई थीं। अपनी बात को और साफ करने और पार्टी कादरे और पब्लिक तक पहुंचाने के लिए लालू यादव ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर भी पोस्ट किया। एक भावुक पोस्ट में उन्होंने कहा, पर्सनल लाइफ में मॉरल वैल्यूज की अनदेखी सोशल जस्टिस के लिए हमारे सामूहिक संघर्ष को कमजोर करती है। यह स्टेटमेंट पर्सनल कंडक्ट को आरजेडी की व्यापक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जोड़ने की कोशिश करता है, जो सोशल जस्टिस की हिमायत करती है। यह बताता है कि लीडर्स को अपनी पर्सनल लाइफ में उन सिद्धांतों को अपनाना चाहिए जिनकी वे पब्लिक में वकालत करते हैं। सावधानी से लिखे गए इस मैसेज का मकसद नैरेटिव को मैनेज करना और कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स के प्रति पार्टी की कमिटमेंट को मजबूत करना था, भले ही इसमें फैमिली का कोई सदस्य शामिल हो। अपने खिलाफ की गई इस कड़ी कार्रवाई के जवाब में तेज प्रताप यादव ने अपना बचाव पेश किया। उन्होंने दावा किया है कि उनका फेसबुक पेज हैक हो गया था। उनके मुताबिक वह उस कंट्रोवर्शियल पोस्ट और इमेज के लिए जिम्मेदार नहीं थे जो उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर दिखा। सिक्योरिटी ब्रीच का नुकसानदायक तेज प्रताप का कहना बताता है कि वह एक गलत काम का शिकार हुए, जो शायद उन्हें और उनकी फैमिली को
करने की कोशिश करने वाले तत्वों द्वारा किया गया हो। अगर यह सच है तो यह पूरे इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से बदल देगा। हालांकि तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट हैक होने के दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ है। कई न्यूज आउटलेट्स ने बताया है कि अभी तक उन्होंने इस कथित हैकिंग इंसिडेंट के बारे में कोई फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई है। पुलिस रिपोर्ट न होने से उनका बचाव काफी कमजोर हो जाता है। ऐसे हाई स्टेक्स सिचुएशंस में साइबर क्राइम के दावों को साबित करने के लिए फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज कराना आमतौर पर पहला कदम होता है। इस चूक के कारण कई लोगों को उनके स्पष्टीकरण की सच्चाई पर शक हो रहा है, जिससे कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया एक्टिविटी के आसपास की वास्तविक परिस्थितियों के बारे में और अटकलें लगाई जा रही हैं। तेज प्रताप को निकालने का फैसला सिर्फ लालू यादव का ही नहीं है, बल्कि इसे इमीडिएट फैमिली के अंदर भी सपोर्ट मिला है, खास तौर पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव से। तेजस्वी, जो फिलहाल बिहार की पॉलिटिक्स में आरजेडी की कमान संभाल रहे हैं और पार्टी के चीफ मिनिस्टीरियल फेस के तौर पर देखे जा रहे हैं, ने पब्लिकली अपने पिता की इस कड़ी एक्शन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी मेंबर के ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकती और न ही करेगी, चाहे उनका पोजीशन कुछ भी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरजेडी बिहार की जनता के प्रति डेडिकेटेड है, जिसका मतलब है कि इंडिविजुअल एक्शंस को पार्टी के बड़े गोल्स और कमिटमेंट्स को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तेजस्वी यादव ने इस मुश्किल सिचुएशन के बारे में और विस्तार से बताते हुए पर्सनल और पॉलिटिकल लाइव्स के बीच एक रेखा खींचने की कोशिश की, यह मानते हुए कि तेज प्रताप को अपने पर्सनल डिसीजंस लेने का अधिकार है। उन्होंने दोहराया कि जब ऐसे डिसीजंस पार्टी की इमेज और डिसिप्लिन पर असर डालते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को कड़ा रुख अपनाना ही होगा। यह सधा हुआ रिस्पॉन्स दिखाता है कि तेजस्वी एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के साथ फैमिली के रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सपल्शन के लिए उनका सपोर्ट कम से कम पब्लिकली इस कंटेंशियस इश्यू पर उनके और उनके पिता के बीच एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाता है, जो पार्टी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तेज प्रताप के कंडक्ट की क्रिटिसिज्म सिर्फ उनके पिता और भाई तक ही सीमित नहीं थी। उनकी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य, जो सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी बात रखती है, ने भी अपनी डिसअप्रूवल जताई। खबर है कि उन्होंने कहा कि तेज प्रताप ने कई मौकों पर डिसेंट कंडक्ट की सीमाएं लांघी हैं और फैमिली की प्रेस्टीज को धूमिल किया है। उनके कमेंट्स फैमिली के अंदर से तेज प्रताप के एक्शंस की निंदा करने वाली एक और आवाज है, जो उनके आइसोलेशन की हद को उजागर करती है। की फैमिली मेंबर्स की यह कलेक्टिव डिसअप्रूवल एक ऐसे फैमिली की तस्वीर पेश करती है जो एक बार बार परेशान करने वाले बच्चे से जूझ रहा है, जिसके एक्शंस के अब गंभीर कॉन्सिक्वेंसेस सामने आए हैं। इस एक्सपल्शन के पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस संभावित रूप से बहुत बड़े और दूरगामी हो सकते हैं। क्रिटिकल स्टेट असेंबली इलेक्शन से कुछ महीने पहले हुई यह घटना आरजेडी के कैंपेन पर काफी असर डाल सकती है, जो तेजस्वी यादव की लीडरशिप और इमेज पर बहुत ज्यादा निर्भर है। कंट्रोवर्सी को तेजस्वी की पब्लिक पर्सोना और एक मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पर उनकी सावधानी से बनाई गई इमेज के लिए नुकसानदायक होना जा रहा है। इंटरनल डिस्कॉर्ड खास तौर पर इतनी बड़ी पार्टी का ध्यान भटका सकती है, उसके वर्कर्स को लेबल करा सकती है और पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को मसाला दे सकती है, जिससे आरजेडी के लिए आने वाली चुनावी लड़ाई और भी चैलेंजिंग हो जाएगी। यह हालिया इंसिडेंट दुर्भाग्य से तेज प्रताप यादव के पब्लिक लाइफ में कोई अकेली घटना नहीं है। उनके कंट्रोवर्शियल एक्शंस में शामिल होने का एक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री रहा है, जिससे अक्सर पार्टी और उनके फैमिली को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इन पिछली इंसिडेंट्स में पार्टी वर्कर्स को कथित तौर पर थप्पड़ मारने की रिपोर्ट्स शामिल है, जिससे इंटरनल डिसेंट और नेगेटिव प्रेस पैदा हुई। इसके अलावा ऐसे भी मौके आए हैं जब उन पर आरजेडी के अंदर सीनियर लीडर्स का पब्लिकली इंसल्ट करने का आरोप लगा है, जिससे पार्टी डिसिप्लिन और कोहीजन कमजोर हुई है। इस तरह के बार बार होने वाले एराटिक बिहेवियर ने बिहार के पॉलिटिकल सर्कल्स में उन्हें एक वॉलेटिल और अनप्रेडिक्टेबल फिगर के तौर पर देखने में योगदान दिया है। उनके पॉलिटिकल कंडक्ट के अलावा तेज प्रताप की पर्सनल लाइफ भी उथल पुथल भरी रही है और लोगों के सामने आई है। मई 2018 में आरजेडी के पूर्व मिनिस्टर चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से उनकी मैरिज एक हाई प्रोफाइल इवेंट थी। हालांकि यह यूनियन ज्यादा दिन नहीं चला। वेडिंग के कुछ ही महीनों बाद
तेज प्रताप ने डिवोर्स के लिए अर्जी दी, जिसके कारण एक कड़वा और पब्लिक सेपरेशन हुआ। ऐश्वर्या राय ने बाद में तेज प्रताप और उनके फैमिली मेंबर्स पर मिसट्रीटमेंट और अब्यूज के गंभीर आरोप लगाए, जिससे फैमिली की पब्लिक इमेज और भी उलझ गई और उनके आसपास के कंट्रोवर्सीज की कड़ी में एक और विवाद जुड़ गया। लालू प्रसाद यादव का तेज प्रताप को निकालने का डिसाइसिव एक्शन हालांकि कठोर लगता है, आरजेडी की कुछ मॉरल वैल्यूज और पब्लिक कंडक्ट के स्टैंडर्ड्स को बनाए रखने की घोषित कमिटमेंट को रेखांकित करता है। कम से कम प्रिंसिपल में तो यही है। अपने ही बेटे के खिलाफ इतना कड़ा कदम उठाकर लालू यादव शायद पार्टी मेंबर्स और पब्लिक दोनों को एक साफ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। मैसेज ये है कि पार्टी की रेपुटेशन या उसके कोर वैल्यूज के लिए हानिकारक माने जाने वाले कामों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो। इस मूव को एक ऐसी पार्टी की इमेज प्रोजेक्ट करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है जो डिसिप्लिन और एथिकल कंडक्ट को प्रायोरिटाइज करती है। अल्टीमेटली यह एपिसोड उन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को हाईलाइट करता है जिनका सामना डायनास्टिक पॉलिटिकल फैमिलीज को अक्सर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करने और एक कोहेसिव पब्लिक इमेज बनाए रखने में करना पड़ता है। एक मेंबर के एक्शंस पूरे फैमिली और उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाने वाले पॉलिटिकल एंटिटी के लिए महत्वपूर्ण रिपरकशंस ला सकते हैं। लालू प्रसाद यादव, जो इंडियन पॉलिटिक्स की एक बड़ी हस्ती है, के लिए यह डिसीजन पर्सनल तौर पर दर्दनाक रहा होगा, लेकिन शायद उनकी नजर में पॉलिटिकली जरूरी है। यह देखना बाकी है कि तेज प्रताप लॉन्गर टर्म में कैसी रिएक्ट करेंगे और आरजेडी के बाहर उनका पॉलिटिकल फ्यूचर अगर कोई है तो क्या होगा। पार्टी इस बीच इलेक्शंस नजदीक आते ही डैमेज कंट्रोल पर फोकस करेगी।